हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो एल्डिहाइड और कीटोन है, दे आर हाईली पोलर इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा पोलर नेचर के होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईथर। यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बीच में रेजोनेंस होती है। जब ये बॉन्ड, क्योंकि ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये हमारे पास होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड को तोड़ के अपने पास लेके जाता है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। वहीं अगर हम ईथर की बात करें तो हमारे पास ROR ईथर होता है। इसके पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ईथर के पास पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड भी बनाता है और कीटोन भी बनाता है, इस पर कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसी वजह से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हाईली पोलर नेचर के होते हैं और यहाँ तक ये हाइड्रोकार्बन्स से भी ज़्यादा पोलर होते हैं एज कंपेरेबल मोलर मास। अगर हम सेम मोलिक्यूलर मास के कोई कंपाउंड ले एल्डिहाइड के और दूसरे कोई हाइड्रोकार्बन उसी मोलर मास का लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो हाईली पोलर होते हैं और जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज हाईली पोलर इन नेचर एज कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मास एंड हेंस हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम एल्कोहल के साथ कंपेयर करें तो एल्कोहल से इसका मोलर मास कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज जो एल्कोहल है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है और एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा अच्छे से करता है। बट देयर, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बट देयर इट्स less melting point and boiling point as compared to alcohol, because polarity, क्योंकि अल्कोहल की पोलैरिटी ज़्यादा होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल काफ़ी अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर के बारे में, तो उनमें बैड ओडोर होता है। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव बैड ओडोर, मतलब बहुत ही बदबूदार स्मेल सी होती है। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, बट द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास increases, the odor decreases and fragrance increases। जैसे जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स की चेन को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में बढ़ते हैं, उसकी जो बदबूदार स्मेल होती है वो कम होते जाती है और फ्रेगरेंस बढ़ते जाती है। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O,
सिमिलरली हमारे पास O, अगर ये पानी के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी देखें H2O के साथ, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये इसके साथ ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। सिमिलरली ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में अच्छी होती है, बट लोअर मेंबर्स की, जो इसके लोअर मेंबर है, जैसे आपके पास एल्डिहाइड का है, सबसे छोटा मेंबर है CH3CHO। जो एल्डिहाइड के छोटे मेंबर्स है वो पानी में बहुत अच्छे सॉल्युबल होते हैं, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो वाटर हीटिंग पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो हम अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर में, तो लोअर मेंबर जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स नहीं, जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो अच्छे गुड सॉल्युबल होते हैं, बट जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं या बल्की ग्रुप आते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सो लोअर मेंबर ऑफ aldehyde and ketone are soluble in water, but the number of carbon increases, their solubility decreases। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा, इसकी वजह से जो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट दे आर soluble in non-polar solvent like benzene, toluene, etc. नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।